हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं, तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं, और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया हूं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़ा हो या आलमी वाक़यात, भारत किसी भी मामले में लाताल्लुक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कीव में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी 2 तरफ़ा मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि भारत खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है और अमन के हक में है। उनका ये भी मानना है कि मैदान जंग में कोई हल नहीं हो सकता, डायलॉग डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। 2 तरफ़ा मुलाकात से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कीव में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। भारतीय जद्दोजहद आज़ादी के अजीम हीरो महात्मा गांधी ने दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। यही अदम तशद्दुद का रास्ता था, और आज जब दुनिया में इलाकाई तनाज़ात बढ़ रहे हैं, भारत का विरसा एक बार फिर दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है, और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन रूस जंग में कई बच्चे बेवक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें खराजी अकीदत पेश किया। कीव में तामीर की गई इस यादगार में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। भारत ने यूक्रेन को पोर्टेबल अस्पतालों का तोहफा दिया। इमरजेंसी की सूरत में ये आसानी से कहीं भी नस्ब किए जा सकते हैं। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद से लेकर सर्जरी तक की सहूलियात से आरास्ता हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली बार किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के यूक्रेन के दौरे पर इजहार तशक्कुर किया। And this visit happens right on the eve of our Independence Day, and I am grateful to distinguished Mr. Prime Minister for he started his visit with paying tribute to the deceased Ukrainian children whose lives were taken by the actions of Russian army, and I am grateful to Mr. Prime Minister for paying this tribute. यूक्रेन के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग का रास्ता छोड़कर बातचीत को अपनाने की अपील की, और साथ ही उन्होंने अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।